वेलकम क्लास एट्थ सकीना पब्लिक स्कूल। क्लास एट्थ में हमारा बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड चल रहा है। सेकंड चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और हम अभी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है, उसके बाद फिर हमने ए सेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन पढ़ा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने कई चीज़ों के बारे में जाना। हमने ये जाना कि रूट से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है, स्वीट पोटैटो के लिए, डहलिया के लिए। हमने ये भी जाना कि जो स्टेम है उसके ज़रिए भी हमारा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है। उसमें हमने अलग अलग चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया था कि जब स्टेम की बात आए तो कुछ चीज़ें जहन में रखने वाली होती हैं। पहली तो ये कि स्टेम पर नोड, इंटरनोड और बड्स होती हैं, ये उसकी पहचान है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये तीन चीज़ें अगर आपको कहीं पर भी दिखाई देती हैं तो फिर समझ जाइए कि वो स्टेम है, चाहे वो ज़मीन के अंदर ही क्यों ना हो। क्योंकि ज़मीन के अंदर होना तो फिर हम ये सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो रूट है, तो ज़मीन के अंदर और ज़मीन की सतह के करीब या सतह पर ही ये स्टेम। तो फिर पता ये चलता है कि इस प्रोपगेशन को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक तो प्योरली अंडरग्राउंड स्टेम और एक सब एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में हमने आपको बताया था ट्यूबर के बारे में। ट्यूबर के बारे में हमने आपको पोटैटो की एग्जाम्पल दी थी। पोटैटो पर आइज़ होती हैं और उन्हीं से नई बर्ड्स पैदा होती हैं, नया स्टेम तैयार होता है। तो हमने दिखाया भी था कि किस तरह से पोटैटो से वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ट्यूबर। दूसरा हमने बताया था राइजोम। राइजोम में हमने दो एग्जाम्पल दी थी। पहली एग्जाम्पल थी जिंजर की। तो जिंजर इरेगुलर होती है, आपने देखा होगा। अदरक इरेगुलर होती है, सतह के करीबी ग्राउंड यानी अंडरग्राउंड है, लेकिन ज़मीन की सतह के बहुत करीब उगती है। नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट पैदा करती है। ऊपर की तरफ इस पर स्केल्स रहते हैं, स्केल लीव्स एक तरीके के कहना चाहिए। उन्हीं के बीच में से कहीं से बर्ड्स निकलती है, एक्सियल बर्ड, और उसी से नया प्लांट तैयार होने लगता है। और इसकी एग्जाम्पल में टर्मरिक भी आती है, हल्दी भी आती है। तीसरा हमने आपको बताया था कॉर्न। कॉर्न के लिए हमने बताया था ग्लैडियोलस और बनाना के अंदर नीचे ज़मीन में राउंडेड डिस्क की तरह के स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। उसमें नीचे की तरफ रूट्स पैदा होती हैं और ऊपर की तरफ एक्सियल बर्ड्स, जैसा कि राइजोम में है। और चौथा हमने बताया था आपको जो बल्ब कहलाता है, हमने आपको दिखाया भी था। ऑनियन इसकी बहुत अच्छी है और लहसुन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये बर्ड्स इसमें बल्ब में दो तरह की लीव्स होती हैं, स्केल लीव्स और फूड लीव्स। बाहर से तो आपने देखा होगा प्याज का छिलका बारीक रहता है, सूखा हुआ ड्राई रहता है, स्केल लीव्स कहलाती हैं। और अंदर जो है, अंदर की लीव परत दर परत जो होती हैं, उन पर उनके अंदर खाना जमा रहता है, तो वो ज़रा थिक होती हैं। और उन्हीं के बीच में कहीं पर एक बड डेवलप होती है एक्सिल में, और वो एक्सियल या एक्सिलरी बड कहलाती है, और उसी से नया स्टेम तैयार होता है। तो इस तरह से ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म और बल्ब, ये अंडरग्राउंड की एग्जाम्पल्स हैं। और स्टेम में दूसरी एग्जाम्पल्स हमने आपको बताई थी रनर, और हमने आपको बताया था स्टोलोन, और हमने आपको बताया था सकर, और हमने आपको बताया था ऑफसेट। ये सब सतह पर रहते हैं तो सब एरियल कहलाते हैं। पूरी तरह से ये हवा में भी नहीं है, पूरी तरह से ग्राउंड में भी नहीं है, इसलिए इनका नाम रखा है सब एरियल। उसके बाद हमने एग्जाम्पल आपको दिया था लीव्स का। ब्रायोफाइलम एक प्लांट है, घाव पत्ता जिसको कहते हैं, घरों में उगा रहता है। मोटी मोटी पत्तियां होती है, थिक, और पत्तियों के हमने आपको बताया था कि किनारों पर यहाँ पर रूट्स निकली रहती।
और कुछ छोटी छोटी पत्तियां भी दिखाई देती हैं। तो इनको ये अगर इनको काट के आप कहीं पर मिट्टी में दबा दें, थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी में, तो वहाँ से नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। तो एक पत्ती से 4, 6, 8, 10, 12 नए पौधे आप तैयार कर सकते हैं। ये है लीफ से वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके बाद ये तो था नेचुरल तरीका, यानी नेचुरली यू कैन प्रोपगेट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब एक तरीका है आर्टिफिशियल, हालांकि इसमें भी प्लांट के पार्ट ही इस्तेमाल होंगे, लेकिन वो देखिए किस तरह से इसमें कई तरीके सामने आते हैं। इसमें पहला तरीका है कटिंग का, दूसरा तरीका है बडिंग और ग्राफ्टिंग का, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग, और तीसरा तरीका है लेयरिंग का, और चौथा तरीका है टिश्यू कल्चर। यानी 4 तरीके से आप आर्टिफिशियली नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। कटिंग में जो बड़ा मशहूर जो पहला है आर्टिफिशियल में, पहला है कटिंग। जिसको हम आम बोली में कहते हैं शाख लगा देना। तो हम लोग अक्सर गुलाब की शाख ले आते हैं, चाइना रोज़ की शाख ले आते हैं, ये आसानी से लग जाएंगी। और शुगर केन की तो बहुत कॉमन है। शुगर केन के इतने बड़े बड़े 1-1 फुट के टुकड़े कर लिए जाते हैं, जिसमें कम से कम 2-3 जगह बर्ड्स हों। और इसी तरह से गुलाब की भी ऐसी शाख ली जाती है जिसमें बर्ड हो। इसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। कुछ दिनों बाद इसके अंदर जड़ें पैदा हो जाती हैं, और जहाँ पर बर्ड्स हैं वहाँ से नई लीव्स निकलना शुरू हो जाती हैं। इसे कटिंग कहते हैं। कटिंग यानी शाख का लगाना। तो इससे भी बहुत अच्छे प्लांट, और मैं समझता हूँ कि चाइना रोज़ और शुगर केन, ये तो सिर्फ इसी तरीके से, क्योंकि इनके पास सीड फॉर्मेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, तो इनके लिए कटिंग ही एक मात्र सहारा है नया प्लांट बनाने का। आसानी से बन जाते हैं, आप करके भी देख सकते हैं। आजकल मौसम ऐसा है कि बहुत जल्दी होगा। इतनी उंगली की बराबर मोटाई की एक शाख आप गुलाब की कहीं से काट लाइए, जिसमें कुछ बर्ड्स हों, जैसे हमने बताया कि बर्ड्स हों, तो उनको आप कहीं भी मिट्टी में गाड़ देंगे, तो बर्ड्स से कुछ दिनों बाद अंदर तो रूट्स निकल रही होंगी, वो तो आपको दिखाई दे देंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद बर्ड्स से कुछ पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी, एंड यू विल गेट ए न्यू प्लांट आर्टिफिशियली। ये कटिंग हुई। उसके बाद दूसरा है बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। बडिंग एंड ग्राफ्टिंग में 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। 2 प्लांट को मिक्स किया जाता है। तो एक तो वो प्लांट होता है जिसमें मिक्स किया जाएगा, स्टॉक कहलाता है। यानी एक जमीन में प्लांट उगा हुआ है, ये तो स्टॉक है। ये तो स्टॉक है। जिसमें हमें प्लांट लगाना। इसको कहते हैं स्टॉक।
और एक हम दूसरे प्लांट का सियॉन लाएंगे। बड लाइन उसको इसमें फिट करेंगे, तो ये ग्राफ्ट करना कहलाता है। तो इसमें हम एक खांचा बनाएंगे पहले, ऐसा एक कट लगाएंगे, और जो हम जिस बड को हम ग्राफ्ट करेंगे उसको भी हम इस तरह काट लेंगे, फिर उसको इसमें फिट कर देंगे। ये इसमें हमने ग्राफ्ट कर दिया, फिट कर दिया। अब इसको खूब इस जगह को खूब कपड़े से लपेट देंगे टाइटली, ताकि ये लूज ना हो और इन दोनों के टिश्यू आपस में मिल जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे कभी कभी, ताकि ये ड्राई ना हो, और इस तरह से ये नया ग्राफ्ट तैयार हो जाएगा, नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इसको कहते हैं बडिंग और ग्राफ्टिंग। दो और बाकी हैं, एक लेयरिंग और एक टिश्यू कल्चर, वो अगले लेक्चर